हेलो, नमस्ते, प्रणाम, सलाम। वेलकम टू डेली मिरर। बिहार के पूर्णिया में एयरपोर्ट का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। यह राज्य का चौथा एयरपोर्ट है जो आने वाले चंद दिनों में ऑपरेशनल होने वाला है। पूर्णिया से जल्द हवाई उड़ान शुरू किए जाने के शोर के बीच वहां दिन रात काम चल रहा है। चूनापुर गोवासी सड़क से हवाई अड्डा जाने के लिए 4 लेन सड़क का निर्माण सहित टर्मिनल बिल्डिंग का काम 90% से अधिक पूरा कर लिया गया है और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यात्रियों के लिए स्वागत द्वार भी बना दिया है। इस बीच पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने निर्माणाधीन टर्मिनल का दौरा कर उड़ान की नई तारीख का भी ऐलान कर दिया है, जिसकी जानकारी आपको वीडियो में आगे मिलेगी। हालांकि उड़ान शुरू होने की तारीख से पहले अभी भी एयरपोर्ट पर सिविल और टेक्निकल कार्य का पूरा होना शेष है, जिसको लेकर निर्धारित समय पर इसके उद्घाटन को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। जिला प्रशासन ने निर्माण एजेंसियों को हर हाल में अपना काम 23 अगस्त तक पूर्ण करने का निर्देश दिया है। बिल्डिंग में सीलिंग और फिनिशिंग का काम चल रहा है। पूर्णिया एयरपोर्ट पर पोर्टा केबिन कॉन्सेप्ट पर बन रहे टर्मिनल बिल्डिंग का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन सांसद पप्पू यादव ने काम की धीमी रफ्तार को लेकर नाराजगी भी जताई और कहा कि ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही की वजह से अगस्त में उड़ान शुरू नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त से यहां से यात्री सेवा शुरू करने की योजना थी, लेकिन काम में पारदर्शिता की कमी और ठेकेदारों की मनमानी के कारण यह संभव नहीं हो पाया है। 1 सितंबर से उड़ान शुरू होने की बात कही जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदारों द्वारा लूट और मिलावटी सामग्री के इस्तेमाल से कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर असर पड़ रहा है। पप्पू यादव ने भवन निर्माण विभाग और आरडब्ल्यूडी सड़क निर्माण विभाग की कार्यशैली को बेहद खराब बताते हुए कहा कि यह जनता के विश्वास के साथ धोखा है। सांसद ने यह भी कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि यह इस पूरे इलाके की आर्थिक और सामाजिक प्रगति का द्वार है। यहां से सीधी हवाई सेवाएं शुरू होने पर व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। हालांकि इसी दौरान पप्पू यादव ने पूर्णिया एयरपोर्ट से उड़ान शुरू होने की तारीख का भी ऐलान किया। आप खुद सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। किसी भी कीमत पर 15 सितंबर के पहले हम अभी तत्काल कलकत्ता और दिल्ली हम मुलाकात करके उनको हमने आग्रह किया है हैदराबाद, बेंगलोर और बम्बई, क्योंकि हैदराबाद और बेंगलोर यहाँ से पढ़ने भी बच्चे जाते हैं और मजदूरी करने भी जाते हैं। तो सबसे ज्यादा मजदूरी करने हैदराबाद और कलकत्ता के लिए उन्होंने कहा है कि अभी हम यहाँ से 70 या 90 सीट वाला इंडिको यहाँ से कलकत्ता शुरू कर रहे हैं और बड़ी फ्लाइट दिल्ली, और उस तरह ही बेंगलोर और हैदराबाद की शुरुआत होगी। सर्वे पूर्णिया का सीमांचल और कोसी के ही नहीं, बंगाल से भी लोगों का सर्वे है कि पूर्णिया एयरपोर्ट हमारे नजदीक पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट के शुभारंभ किए जाने की संभावना को लेकर जिला प्रशासन तैयारी में जुटा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डीएम अंशुल कुमार दैनिक आधार पर निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एयरपोर्ट से उड़ान को लेकर फ्लाइट से लेकर अन्य सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। चूनापुर गोवासी मुख्य सड़क से एयरपोर्ट जाने के लिए बनी नई सड़क के एंट्री प्वाइंट पर पूर्णिया विमानपत्तन पर आपका स्वागत है का बोर्ड भी लग गया है। एआई और जिला प्रशासन ने निर्माण एजेंसियों को 23 अगस्त तक निर्माण पूर्ण कर एयरपोर्ट को हैंडओवर करने का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन सड़क, भवन, 4 दीवारी आदि का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। टर्मिनल बिल्डिंग में सीलिंग कार्य सहित फिनिशिंग का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो पाया है। वहीं इंडिगो ने यहां से पहली फ्लाइट शुरू किए जाने की हरी झंडी दे दी है। इस माह के अंतिम सप्ताह में उड़ान की संभावना को देखते हुए इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारियों की टीम ने एयरपोर्ट का मुआयना भी किया है। सिविल वर्क के कारण सर्वर रूम का काम रुका हुआ है। एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने के लिए सर्वर रूम निर्माण का अभी तक आरंभ नहीं हो पाया है।
जिसका कारण सर्वर रूम निर्माण के लिए सिविल वर्क का काम पूरा नहीं होना है। सर्वर रूम के लिए अन्य आवश्यक सामान जिसमें कैमरा, साउंड सिस्टम, सेंसर, माइक समेत अन्य सामग्री सोमवार तक पहुंचने की उम्मीद है। निर्माण कार्य में लगी तकनीकी टीम के अनुसार इस काम में कम से कम 1 सप्ताह का समय लगने की उम्मीद है। सिविल वर्क पूरा होने के बाद ही सर्वर का काम शुरू किया जा सकेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप देखते रहिए डेली मिरर।